अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। वहीं राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी त्रितंभरा ने राम मंदिर उद्घाटन को लेकर खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर आंदोलन के दिनों को भी याद किया और अपनी जो बातें थी वो साझा की। अब कहने को कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने इतनी कृपा की है। हमें तो लगता है कि धरती का हिंदू जाग गया और स्वर्ग के देवता जाग गए। देखो, 500 साल की प्रतीक्षा के बाद इन क्षणों को इस रूप में जीना, वो एक बहुत अलग रोमांच है। इसे कैसे समझाया जा सकता है? आप सोचो, 500 साल, सदियों की प्रतीक्षा हो गई ना, और वो प्रतीक्षा भी व्याकुल करने वाली और आतुरता से भर देने वाली। कल का दृश्य तो ऐसा था जैसे सारे देवगण धरती पे उतर आए। लगता था जैसे स्वर्ग वैकुंठ धरती पे उतर आया। भगवान में, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होते ही सबके हृदयों के अंदर प्राणों में झंकार होने लगी, नाद गूंजने लगा अंतर में, और सबकी आंखें भीगी हुई थी। आप विचार करिए कि कैसे इस अनिर्वचनीय अनुभव को कैसे वचनों में बांध दे, है ना, कैसे शब्दों में बांध दे। फिर ऊब चूब चित्त में हो रही थी कि कैसे हमारे पुरखों ने बलिदान दिया होगा, कैसे कितना रक्त बहा यहाँ, कैसे वो लोग रहे होंगे जो उस खंडहर की ही परिक्रमा करते रहे। क्योंकि हम तो भूमि में देवत्व देखते हैं ना, तो प्रभु की जन्मभूमि भले ही वहां ढांचा खड़ा था, लेकिन उसकी परिक्रमा करते रहे मेरे पुरखे। शीश पे पगड़ियां नहीं बांधी, अन्न नहीं खाया, स्त्रियों ने चोटियां नहीं बांधी। लगातार हमारी पीढ़ियों ने बलिदान दिया, और हम वो पीढ़ी हैं जिसने उनके दिए बलिदान के इस उत्कर्ष के साक्षी बने, है ना। तो कितना अद्भुत है। देखो, हम इतिहास पढ़ते हैं, पर हम जब इतिहास बनते हैं तो कैसा लगता है ना। और फिर आप देखिए कि हम भारतीयों को स्मरण करना था कि सागर की छाती पर पत्थर तैराना अपनी थाती, 3 पगों में यहाँ विश्व भर की धरती नापी जाती। दुराचारी दुशासन का रक्त चाटते वीर यहाँ, और शरणागत के रक्षण हित रण में डटते हम वीर यहाँ, है ना। वो पुरखों की पूर्व हमारी जो श्रृंखला थी उनका, कि कैसे आजीवन संघर्षों से जूझते हुए, आजीवन, पूरा जीवन, इस पीढ़ी का भी जीवन खपा है। कोई मुझे मिल रहा था, दीदी माँ मेरे यहाँ चोट लगी, किसी का घुटना टूटा, किसी के इधर गोली लगी, किसी के इधर विवाह नहीं हुए क्योंकि विकलांग हो गए, अंग भंग हो गया, कोई नौकरी नहीं, कोई व्यापार नहीं, विवाह नहीं हुए, घर नहीं बसे, पूरा जीवन सूना हुआ। लेकिन अब रामलला आ गए तो जीवन जो है धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। उस अनुभव को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो सब बहुत आनंदित हैं।